दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामान्य जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ाता है। नमक हमारी आयु घटाता भी। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वह आपके घर में घूमती रहती है, उसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलान होता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी है तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नाप नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती है, वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां है, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी बिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते
करते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक स्लॉट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। एक बार घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो, या नमक और साथ राई के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक की थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ी या गैस के ऊपर आपको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वरीफेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति, उसको ही नजर उतर चाहिए, और अगर छोटी उम्र का भी तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी अपनी से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते। अगर किसी बच्चे को ऐसे भी नजर लग गई है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते, राय और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं। और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से कर, थोड़ा हैजरस उपाय है, और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दे और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन ये वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार फिर भी आप चाहे तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वॉर कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती है, और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात में सोते समय एक चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दोस्तों, आप नमक से ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाए या किचन में ये उपाय करें, जहाँ भी वॉश बेसिन है वहाँ पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लो, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है, और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंकें, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा।
और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहाँ पर जगह हो वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहाँ नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा स्पाइस नमक ढालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ और विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाना चाहते हैं तो इस दिन बेल पत्र से भगवान शंकर का पूजन करें। साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपको और आपकी संतान की तरक्की जरूर होगी। वही अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और दुकान की तिजोरियां हमेशा भरी रहें, इसके लिए इस दिन 11 कौड़ियां लेकर उन पर हल्दी से तिलक करके आज माँ लक्ष्मी को चढ़ा और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ध्यान रखें कि इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें और फिर से अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख ले। ऐसा करने से आपको धन की कोई भी कमी नहीं। वही अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए इस दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ऐसा करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। इसके साथ ही अगर आप अपने लव मेट्स के साथ रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो इस दिन एक सफेद रंग का नया रुमाल लेकर उस पर अपने लव मेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाएं और उस रुमाल को अपने लव मेट्स को गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से लव मेट के साथ आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। वही अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह गम ने दस्तक दे दी है तो ऐसे में इस दिन रात को सोते समय अपने बेर के नीचे एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखे। फिर कल के दिन उपले सहित कपूर को घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दे। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखना चाहिए और देवी माँ और यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आप उस दुर्गा बीसा यंत्र को संभालकर अपने पास रख लें या गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको राजनीति के क्षेत्र में खूब सफलता मिलेगी। साथ ही अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दे या फिर ताबीज में ढलवाकर बच्चे के गले में पहना दे। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन गोबर से बने उपले या कंधे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहाँ पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। साथ ही अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं
तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में ढलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। ऐसा करने से आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नजर से बचाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए इस दिन गोबर से बने उपले या कंडे पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। साथ ही अगर आपका खुद का ऑफिस या कोई बिजनेस है तो वहां पर भी कपूर की धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपका घर परिवार दूसरों की बुरी नजर से बचा रहेगा। अगर आप अपने शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद कच्चा सफेद सूत का धागा लेकर तुलसी के पौधे के चारों ओर लपेट दे। साथ ही भगवान से प्रार्थना करें कि आपको कभी कोई भी शत्रु परेशान न करे। ऐसा करने से शत्रु की कोई भी चाल आप पर काम नहीं करेगी और आप एक टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। वहीं अगर आप कर्ज की बोझ से परेशान हैं तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए इस दिन शाम के समय अपने घर के मंदिर में घी का एक दीपक जलाकर श्री नारायण के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखना चाहते हैं तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर और लाल पुष्प घालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और आप दोनों के बीच प्यार बना रहेगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लें। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।